आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। बीच तालाब में ही बना दिया गया था घर। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में हुक्काम ने मुनहदम कर दी इमारत। रियासत तेलंगाना जिला संगारेड्डी के कोंडापुर मंडल के मलकापुर पंचायत के तहत वाक़ मौजू मधिरा गांव के कुतुब शाही पेट में तालाब में ही मकान बनाने का इंकशाफ हुआ। महकमे माल और आबपाशी के हुकाम ने इस गैर कानूनी तामीरात का पता चलाया। एक शख्स ने तालाब में ही हमा मंजिला इमारत तामीर कर दी थी। इस गैर कानूनी इमारत को धमाके से मुनहदम कर दिया गया। इस अमल के दौरान 2 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। मालूम हुआ है कि हैदराबाद के सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने ये इमारत 12 साल कबल मलकापुरम पेद्दाचेरू FTL में बनाई थी। पानी में कदम रखे बगैर मकान तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां भी बनाई गई थी। मालूम हुआ है कि मकान मालिक के अराकीन ख़ानदान वीकेंड पर वहां तफरीह के लिए जाया करते थे। हैदराबाद में मूसा नदी में कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए हुकाम का सर्वे। शहर हैदराबाद में मूसा नदी में कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए हुकाम का सर्वे जारी है। ओहदेदार लंगर हाउस इलाके में मूसा नदी के किनारे बनाए गए मकानात को निशान लगाने का काम कर रहे हैं। मूसा नदी के तहफ़्फ़ुज़ और इसको खूबसूरत बनाने के लिए मूसा नदी के अंदर बनाए गए गैर मजाज मकानात को मुनहदम किया जाएगा और मुतासरीन के लिए डबल बेडरूम मकानात अलॉट किए जाएंगे। इसी के हिस्से के तौर पर आज शहर हैदराबाद के लंगर हाउस के साथ साथ चादरघाट, मूसा नगर, शंकर नगर इलाकों में ओहदेदारों की जानिब से सर्वे का काम किया गया। बाज़ मुतासरीन ने कहा कि ये पट्टा अराजी है और इसका सर्वे नंबर 71 है। MRO ने इस खुसूस में सर्वे का काम किया है। यहाँ पर LRS किया गया है। यहाँ रहने वालों ने अपनी जायदाद का रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनकी जायदादों का असेसमेंट किया गया है। वो बिजली का बिल अदा कर रहे हैं और नल का बिल अदा कर रहे हैं। इन मुकामी अवाम ने कहा कि अगर ये अराजी मूसा नदी की थी तो यहाँ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया गया, यहाँ पर बिजली और नल की सहूलत क्यों फराहम की गई। इन्होंने कहा कि 200 गज के मकान के बदल डबल बेडरूम मकान गरीबों को देने की बात की जा रही है, जो इन्हें हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। KCR को हराकर आज हम काफ़ी शर्मिंदा और नादिम हैं। मूसा नदी के अतराफ मकानात को मुनहदम करने के खिलाफ खवातीन बरहम। हैदराबाद के मूसा नदी के अतराफ तामीर मकानात को मुनहदम करने की नोटिस जारी करने पर चंद बुरखापोश खवातीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। एक खातून ने मकान मुनहदम करने की नोटिस पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि साबिक़ BRS हुकूमत काफ़ी अच्छी थी। मौजूदा चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी के मुकाबले में साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR काफ़ी अच्छे थे। वो कभी भी गरीबों को परेशान नहीं करते थे। मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गरीबों की बद्दुआ ले रहे हैं। खातून ने कहा कि KCR को हराकर आज हम काफ़ी शर्मिंदा और नादिम हैं। एक और खातून ने कहा कि लाखों रुपए लगाकर हमने 17 साल कबल मकान तामीर किया था। अब मूसा नदी की सफाई के नाम पर इसको मुनहदम करना मुनासिब अमल नहीं है। हम तरक्की के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन गरीबों के मकानात तोड़कर तरक्की देना अच्छी बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। पतंग करना, गली 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 फिरना, लेकिन किसी की दुआ ले रहे हो ना, उन्हें 5 साल रहेंगे, लेकिन बदुआ तो हमेशा उनके साथ रहेंगी। सुने, उन्हें 5 साल उन्होंने बोल रहे मैं 5 साल करके मैं अच्छा कामयाब हो गया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन बदुआ तो हमेशा रहेंगी ना हम लोग की। गरीबों की कभी भी हो, गरीब की बदुआ नहीं लेना। अरे ऐसा करो, कुछ ऐसा काम करो। देखो KCR साहब कितना अच्छा काम करे। आज हम लोग उनको हरा के हम लोग इतने शर्मिंदा, इतने नादिम हो रहे। आज हमको एहसास रहा कि हम लोग KCR साहब को हटा के बहुत वो करे। इनको हम कई कुछ जीता है, तो इनको हम कई के आज से जीता है। हम लोग कुछ तो कुछ करेंगे गरीबों को। हाँ, गरीबों को कुछ तो कुछ करेंगे बोल के इनको हम जिताए। आज ये जिताने का
वक्फ तरमीमी बिल, एहतजाजी रैलियां और जेल भरो मुहिम के लिए मुसलमान तैयार रहें। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वक्फ तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की और बिल को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो बिल के खिलाफ ज़रूरत पड़ने पर दस्तूर और जमहूरियत के दायरे में रहते हुए एहतजाजी रैलियां, धरना और जेल भरो मुहिम के लिए तैयार रहें और कोई कदम अपने तौर पर ना उठाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा इस पर अमल करें और अमन की फ़िज़ा को कायम रखते हुए हमें वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिदा तौर पर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में जूस सेंटर पर चंद नौजवानों की हंगामा आराई। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में एक जूस सेंटर पर 15 नौजवानों की टोली ने रात देर गए हंगामा आराई की। किसी मसले पर बहस व तकरार के बाद चाकुओं से हमला कर दिया गया, जिसमें 8 अपराध जख्मी बताए गए हैं। चारशंबे की रात देर गए ये वाक़या पिलर नंबर 209 के पास पेश आया। पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले अफराद में चंद को हिरासत में ले लिया है। हम लोग शॉप पे नहीं थे, बड़े भाई थे, कस्टमर लड़े रहे थे, तो भाई दुकान पे तमाशा मत करो आप लोग बोलिए, तो भाई के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिए वो लोग। भाई के ऊपर हाथ उठा दिए, मारा शुरू हो गए और हम लोग अभी आने के बाद ये भाई के हाथ से चाकू मार दिए और वो लोग हथियार लेने के हैं। पुलिस वाले साथ में है, पुलिस वाले साथ में रहने के बाद ये हरकत करे वो लोग। और उसका आगे 500 में एक बार में बार आके टाइगरी करना भाई अकबर है, अकबर के और कोई भाई है साथ में, पूरे मिल गए। पूरे 15 दिन जाने आए लेने के बाद पैरासीटामोल पैन डी समेत 53 गोलियां गैर मियारी। पैरासीटामोल समेत 53 अद्वियात क्वालिटी टेस्ट में नाकाम पाई गई, जिनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की अद्वियात के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। मुल्क की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी फहरिस्त जारी की है। CDSCO की फहरिस्त में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, ज़्यादतीस के खिलाफ गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात शामिल हैं। ममनुआ अद्वियात की फहरिस्त में फिट्स में इस्तेमाल होने वाली क्लोनाज़ेपम गोलियां, दर्दकश दवा डिक्लोफेनाक, सांस की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रोक्सिल, एंटी फंगल फ्लोकोनोजाल और कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी शामिल हैं। ये दवाएं बड़ी कंपनियां जैसे हेटेरो ड्रग्स, एल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल लिमिटेड तैयार करती हैं। CDSCO ने पेट के इन्फेक्शन के लिए दी जाने वाली 48 दवाइयों की फहरिस्त जारी की है, जिसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ने तैयार किया है। इस टेस्ट में भी नाकामी हुई है। इसी तरह टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स की शेलकाल गोलियां भी टेस्ट में नाकाम हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।